होली लैंड इनसाइट्स में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस समय जिस जगह पर खड़ा हुआ हूं, बचपन से ही जब से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप इस जगह को देखना मांगते रहे। जी हाँ, मैं इस समय एला वैली में यानी कि एला की तराई में खड़ा हुआ हूं, जहां पर वो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी जिसको हम दाऊद और गोलियत की लड़ाई के नाम से जानते हैं। तो दाऊद और गोलियत की लड़ाई जो थी वो इस तराई के अंदर लड़ी गई थी, और इसी तराई के अंदर, जिसको एला की तराई, वैली ऑफ एला जिसको कहा जाता है, या एला वैली जिसको कहा जाता है, यहां पर दाऊद ने गोलियत को हराया था, उसको मारा था। और उसको मारने के बाद दाऊद ने उसी के हथियार से उसका सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया था। और आप यहां पर देख सकते हैं, ये एला तराई में आज कुछ भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ ये सैटेलाइट के डिशेस आपको यहां पर दिखाई देंगे। और क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि आधुनिक इजराइल का जो टेलीकम्युनिकेशन सेंटर है वो एला की तराई में बना हुआ है। यानी पूरा इजराइल जो है, उससे दुनिया का संपर्क जो है वो यहां से होता है। यानी जिस जगह पर दाऊद ने गोलियत को मारा था और हराया था दाऊद ने गोलियत को, उस जगह से पूरी दुनिया से इजराइल का संपर्क होता है। यहाँ पे एक टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन जो है उसको इजरायली सरकार के द्वारा बनवाया गया है। तो इस समय मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूं। ये जगह जो है वो बहुत ही सुंदर है। आप इसके नज़ारे देख सकते हैं यहाँ पर, और इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर खड़े होकर के कि किस तरह से दाऊद ने लड़ाई लड़ी होगी। उस समय का क्या एटमॉस्फेयर यहाँ पर होगा। यहाँ पर आकर के हम उन सब चीजों को महसूस कर पाते हैं, उन सब चीजों को अपनी आंखों से देख पाते हैं। साथ ही साथ दाऊद ने यहाँ पर गोलियत को हरा करके, एग्जैक्टली किस स्पॉट पर दाऊद ने गोलियत को मारा था, वो एग्जैक्ट स्पॉट आज तक किसी को नहीं पता है। लेकिन इस तराई में कहीं ना कहीं, हो सकता है मैं जहां पे खड़ा हूं यहां पर दाऊद ने गोलियत को हराया हो, हमको नहीं पता। लेकिन इस तराई के अंदर दाऊद ने गोलियत को हराया था। और ये तराई जो है इस बात की गवाही देती है कि जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो वास्तव में सच है। ये तराई पाई जाती है जिसके बारे में बाइबल में बताया गया है, और यहीं पर ही वो प्रसिद्ध प्रसिद्ध घटना जो है वो घटित हुई थी। तो यहां पर जब हम खड़े हुए हैं, यहां पर एक आत्मिक पहलू भी हम समझ सकते हैं। दाऊद के सामने गोलियत खड़ा हुआ था। गोलियत जो कि एक विशालकाय डील डॉल का था, और गोलियत जो था उसको हराना नामुमकिन सा लगता था। और सामने एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था, पतला दुबला सा लड़का खड़ा हुआ था। और यहूदी जो लिटरेचर है वो बताता है कि दाऊद की हाइट जो थी वो भी बहुत कम थी। दाऊद कोई 6 फुट का व्यक्ति नहीं था, लेकिन दाऊद की हाइट जो थी वो 5 फुट 4 इंच या 5 फुट 5 इंच की ही उसकी हाइट हुआ करती थी, जैसा कि मिशना और तालमूद के अंदर इस बात को बताया गया है। और दाऊद जो था वो इतने छोटे कद का था, और सामने उसके गोलियत जैसा एक दानव खड़ा हुआ था। उसके बावजूद दाऊद घबराया नहीं था। दाऊद का भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर था, और अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा करके जब उसने अपनी गोफन से निशाना लगाया, तो निशाना जो था वो बिल्कुल सटीक लगा। क्यों लगा? क्योंकि उसका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर था। वैसे ही यहां पर ये स्पिरिचुअल लेसन हमको सीखने को मिलता है कि जैसे दाऊद था, वैसे ही आज हमारी दशा भी हो सकती है। हमारी परेशानियां जो हैं, हमारी बीमारियां जो हैं, हमारी चिंताएं जो हैं, हमारी तकलीफें जो हैं, हमारी पीड़ा जो है वो गोलियत के समान बहुत बड़ी हो सकती है। एक दानव की तरह हमको नजर आ सकती है। हम सोच सकते हैं जैसे सारे इजरायली, दाऊद के भाई भी, उसके रिश्तेदार भी इस बात को सोच रहे थे कि इस दानव को हराना नामुमकिन है। लेकिन आज हमको दाऊद के रिश्तेदारों की तरह, उसके भाइयों की तरह, दूसरे इजरायलियों की तरह अपनी सोच को नहीं रखना है। आपके सामने आपकी परेशानियां बड़ी हो सकती हैं, बीमारियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आपका विश्वास यदि दाऊद के समान होगा। दाऊद ने कहा कि तू तो तलवार लेकर के, हथियार लेकर के आ रहा है, इतनी बड़ी डील डॉल लेकर के आ रहा है, लेकिन मैं तो यहोवा के नाम से तुझसे लड़ने के लिए आ रहा। यदि ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा आपका है जैसा दाऊद का था,
तो आज आपके सामने जो गोलियत रूपी एक बड़ा दानव खड़ा हुआ है, चाहे वो आपका शराबी पति हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपकी बीमारियां हो, आपके कर्जे हो, आपका डिप्रेशन हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आज आपके सामने ऐसा ही कोई दानव खड़ा है, तो आपको उसका सामना दाऊद बन करके करना है, क्योंकि जब दाऊद ने यहोवा पर विश्वास किया, परमेश्वर का सामर्थ्य पर उसने विश्वास किया, और उसके बाद जब उसने निशाना लगाया तो निशाना सटीक था, और उसके बाद उसी के हथियार से, गोलियत के ही हथियार से, गोलियत का सर जो था वो दाऊद ने धड़ से अलग कर दिया था। जो शैतान के हथियार वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उन्हीं से आप उनको हरा पाएंगे। कब हरा पाएंगे? जब आप दाऊद के समान ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। तो मैं इस समय जब एला की तराई में खड़ा हुआ हूं, जहां पर परमेश्वर ने अपना सामर्थ दाऊद के द्वारा प्रकट किया था और शैतान रूपी गोलियत को परमेश्वर ने हरा दिया था, मैं इस जगह से आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर का वैसा ही सामर्थ आपके ऊपर आए, ताकि आप अपने सामने खड़े हुए उस गोलियत को हरा सकें और दाऊद के समान आप भी विजयी हो सके। हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि प्रभु आपने दाऊद जैसे एक महानायक को यहां पर भेजा प्रभु, और दाऊद ने जिस जगह के ऊपर गोलियत को हराया, मैं उसी जगह से हर एक उस विश्वासी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो अपने घर में और अलग अलग जगहों पे बैठ करके इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है। उनके घरों के अंदर, उनके जीवनों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर जाने पाए। आप अपनी अद्भुत 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 महिमा को प्रकट करें। और प्रभु जी, जिस सामर्थ और विश्वास के साथ दाऊद ने गोलियत का सामना किया, उसी सामर्थ और विश्वास के साथ आपके लोग अपनी समस्याओं का, अपने गोलियत जैसी समस्याओं का सामना करने पाए और उसको हरा सकें आपके ऊपर विश्वास रखने के कारण। चाहे इनके सामने गोलियत रूपी बीमारी हो, इनके सामने गोलियत रूपी कर्जा हो, इनके सामने गोलियत रूपी इनकी पीड़ा हो, इनके रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे हो, प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट करें और अपने सामर्थ को दिखाएं। प्रभु जी, आप ऐसी सामर्थ को उंडेल दें, इनको विश्वास का वरदान दें, ताकि ये दाऊद के समान आपके ऊपर विश्वास कर सकें, भरोसा रख सकें, और प्रभु जी उस गोलियत को ये हरा सके। मैं यीशु मसीह के नाम से उसी सामर्थ को यहां से रिलीज कर रहा हूं। आप अपनी महिमा को इनके जीवनों में दिखाएं, इनके घर ब्लेस होने पाए, इनका घर का हर एक सामान ब्लेस होने पाए, प्रभु जी इनके जीवन ब्लेस हो जाने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।